हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आसूस होम किचन में। आज मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों का मोस्ट फेवरेट लेकिन होम बेकर का बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का फ्रूट केक की रेसिपी। मैं एक होम बेकर हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं किस तरीके से केक बनाती हूँ। तो ये फ्रूट केक का जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं आज आपको इसकी पूरी मेकिंग दिखाऊंगी कि क्यों होम बेकर्स के केक इतने डिफरेंट, इतने अलग होते हैं कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं मार्केट के केक से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे ली है 6 इंच की एक स्लाइस केक की, और इसको मैंने बनाने के लिए 6 इंच का केक टिन लिया था। और इसमें मैंने प्रीमिक्स में ऐड करा है मिक्स फ्रूट एसेंस, जैसे कि वनीला होता है, पाइनएप्पल होता है, तो मिक्स फ्रूट एसेंस भी आता है जो कि मैं ऑयल सॉल्युबल वाला लेती हूँ। और उसको डाल के मैंने ये केक की स्लाइस बनाई, कट करी है केक बना के। और सबसे खास इसकी जो है ना, ये फिलिंग्स है। ये फिलिंग्स आप देख लीजिए, साथ में जो मैंने इसमें सोकिंग करी है वो सोकिंग मिक्स फ्रूट का क्रश आता है, बहुत कॉस्टली आता है, बट कोई नहीं, ये मेरा काम है। मुझे अच्छे से अच्छा चीज बना के देने की आदत है, केक बना के देने की आदत है, जिससे कि मेरे क्लाइंट को कभी भी मेरे किसी केक से शिकायत ना हो। तो ये फिलिंग्स मैंने जो बनाई है केक की, इसमें मैंने व्हिप क्रीम में ऐड करे हैं। जितने भी मैंने फ्रेश फ्रूट अपने इस केक के लिए यूज करे हैं उन सबको बारीक बारीक चॉप करके डाला है, बट इसमें मैंने कीवी नहीं डाला है। कीवी ना डालने का एक रीजन ये है, अगर आप कीवी डालेंगे तो आपकी में भी जो क्रीम फिलिंग है ना वो कड़वी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी कीवी जो है ना तो तीखी तीखी से बोल सकते हो, शायद वही इसका टेस्ट रहता है, वो हो सकती है। तो आप बाकी सारे फ्रूट्स डाल सकते हैं, आप बस कीवी ना डालें। ओके, ये इस तरीके से आप उसमें मिक्स फ्रूट क्रश भी डालिए, कम से कम 2-3 चम्मच तो आप डाल ही दीजिए, जिससे आपका बढ़िया सा इसमें टेस्ट एनहांस होगा, बढ़िया फ्लेवर आएगा, फ्रूट का बढ़िया सा पंच आएगा आपके हर एक बाइट में केक के। ये डाल के मैंने मिक्स करके व्हिप क्रीम अलग रखी है फिलिंग वाली, और नॉर्मल वाली तो मेरी अलग ही रहती है। ओके, ये देखिए सोकिंग करते समय आपको रेड रेड सा कुछ दिख रहा है, तो ये जो है ना मिक्स फ्रूट क्रश है। कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपके संग फ्रूट केक बनाऊंगी तो मैं आपके संग जरूर शेयर कर दूंगी। इस समय मैंने शेयर नहीं करा है क्योंकि ये अर्जेंट ऑर्डर था, अर्जेंट नहीं मतलब इवनिंग में ही मुझे बताया था डे बिफोर, और मुझे नेक्स्ट डे बनाना था। तो फ्रूट्स वगैरह पिक करने थे, अच्छे से फ्रेश फ्रूट्स लेने थे, तो बस इस तरीके से मैंने इसका केक का ऑर्डर लिया है। मोस्टली मैं इसके लिए 2 डेज का टाइम लेती हूँ कि 2 डेज पहले ही मुझे इस केक का ऑर्डर मिले। ओके, तो ये सोकिंग अच्छे से कर दी है। आज आपको ज्यादा नहीं मैंने लेयरिंग दिखाई है, इसी तरीके से प्रोसेस करके आपको फाइनल क्रम कोटिंग करनी है। क्रम कोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ, इससे आपके केक के जितने भी क्रम्स होते हैं ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड फाइनल आइसिंग में बिल्कुल भी क्रम्स नहीं दिखेगा, तो आपका केक नीट एंड क्लीन और बिल्कुल शार्प एजेस वाला दिखेगा। तो इसको मैंने केक बोर्ड पे शिफ्ट कर लिया है। मैं हमेशा क्रम कोटिंग तक की प्रोसेस ना टर्न टेबल पे ही करती हूँ। उसके बाद इसको केक बोर्ड में रख के इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा, कम से कम आधा घंटा। विंटर में आधा घंटा, समर में आपको 1 आवर तक रखना है, जब तक ये चिल ना हो जाए। फाइनल आइसिंग के लिए नॉर्मल मैंने व्हाइट कलर की क्रीम ही ली है, कोई कलर उनका चॉइस नहीं था मेरी क्लाइंट का। और आपको बता दूं, मेरी ये क्लाइंट है, ये दिल्ली की हैं, और उनको दिल्ली में केक पसंद नहीं आता है। थिंक इमेजिन, आ गई, उनको दिल्ली में केक पसंद नहीं आता है। वो जब भी आती हैं वो यहीं पे केक खाती हैं, ऑर्डर देती हैं, उनको पसंद आता है। वो कहती हैं टेस्ट वाइज एंड जो हम लोग पे कर रहे हैं ना उसके कंपैरिजन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो होम बेकर के केक्स डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, और सबसे अच्छी बात फ्रेश होते हैं। ये चीज तो सचमुच है, क्योंकि हम लोगों को जब ऑर्डर मिलता है हम तभी बनाते हैं, हम लोग पहले से बना के नहीं रखते हैं। तो ये फ्रेश फ्रूट केक उनका मोस्ट ऑफ द फेवरेट है, उनके बेटे का फेवरेट है। जब भी आती है कहती बस फ्रेश फ्रूट केक चाहिए, तो मैं भी सचमुच बहुत खुश हो जाती हूँ। और लोग तो रेट सुन के डर जाते हैं, बट शी नोज कि यार रियली फ्रूट्स इतने एक्सपेंसिव हैं, तो केक की कॉस्टिंग पे तो असर पड़ेगा ही, और हम लोग कोई बल्क में काम तो करते नहीं है। ओके, जो मेरी बात से सहमत है, एज अ होम बेकर हो चाहे कोई भी हो, वो मुझे बताएं, यस कहें नो कहें, सहमत है तो बताएं मुझे। तो इस तरीके से मेरे को ये फ्रेश फ्रूट का जो ऑर्डर है ना मैं एकदम से नहीं लेती हूँ। ओके, तो ये मेरी क्लाइंट के लिए था, उनको बहुत ज्यादा पसंद आया है, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ स्क्रैप से इसकी क्लीनिंग। तो ये ऊपर देखिए काफी सारे माउंट बन जाते हैं। मेरे को 1-2 कमेंट शायद आए थे, उन्होंने कहा था कि ऊपर का जो हम लोग सरफेस है ना उसको क्लीन कैसे करें, उसको बिल्कुल क्लियर कैसे करें। तो बस उसके लिए यही आइडिया है कि आप स्क्रैपर से पहले आप आपके साइड को क्लीन कीजिए,
उसके ऊपर जो माउंट बनता है उसको आप पैलेट नाइफ से देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। कभी मैं अपनी लाइव क्लास में भी शायद मैंने दिखाया था, पता नहीं देखा है या नहीं देखा है किसी ने। तो इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपका जो केक का ऊपर का जो एरिया है ना वो बिल्कुल से सपाट होगा, बिल्कुल बराबर आएगा। और नहीं आता है तो आप जब तक वो ना आ जाए क्लियर तब तक आप स्क्रैपर चलाते रहें। स्क्रैपर करने से क्या होगा, आपका जो ऊपर का ये माउंटेन दिख रहा है ना ये ऊपर आएगा और आप इसको साफ करते जाएंगे तो बिल्कुल लेवल में आता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नई चीज हो गई मेरे साथ। मैंने ये ले लिया कॉम से मैंने इसको इस तरीके से स्क्रैप करा। एंड स्क्रैप करने के बाद मैंने देखा कि जो ऊपर के माउंटेन थे ना वो पहले वाले स्क्रैपर के कंपैरिजन ज्यादा आ गए। और जब मैंने इसको क्लीन करा पैलेट नाइफ से तो बिल्कुल स्मूथ हो गया मेरा टॉप का सरफेस, अच्छे से लेवल हो गया। ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी मेहनत करने की जरूरत थी। तो फर्स्टली आपको स्मूथ वाले से करना है, देन आपको स्क्रैपर आपको कॉम वाला करना है, फिर से आप ये फाइनल अगर आपको देना है बाय चांस तो आप इस तरीके से ये स्मूथ कर ले। फाइनल जब तक आपको ना लगे कि ये क्लीन है तब तक आपको करते रहना है। बहुत प्रैक्टिस के बाद ये सब चीजें आई हैं, रियली ऐसा करना पड़ता है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, केक बनते रहते हैं तो हाथ भी थोड़ा सेट होता जाता है। ओके, एग्री और नॉट। तो ये मेरा हो गया है फाइनल। और जहां पे आपको लगे ना ऊपर सरफेस पे अप डाउन है तो थोड़ी सी बिल्कुल सॉफ्ट वाली क्रीम लीजिए और फिर से हल्के से इसको स्मच कर दीजिए, बस हल्के से, ये आपका हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे मैंने आपका कॉम वाला लुक दे दिया है क्योंकि मैंने देखा है फ्रूट्स केक पे ना कॉम वाला पैटर्न ज्यादा रहता है, उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। ड्रिपिंग तो मुझे देनी नहीं थी बट फिर भी मैंने इसमें दे दिया है। और ये आपको फ्रेश क्रीम में ही करना है। फ्रेश क्रीम से मतलब है जैसे ही आपने फाइनल आइसिंग करी इसमें कॉम का इफेक्ट दे दीजिए। रखने के बाद फ्रिज में सेट होने के बाद आप कॉम का इफेक्ट ना दें आप, अदरवाइज आपकी जो क्रीम है ना वो कॉम के साथ ही उखड़ती चली जाएगी और आपका केक का बेस दिख जाएगा। ये चीज ध्यान रखने वाली बात होती है, मेरे को भी 2-3 बार करके आई है इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। एंड देन यहाँ पे सिंपल सी डिजाइन देनी थी, ज्यादा कुछ हाईफाई करना नहीं था। एज इज मेरा जो ये फ्रूट केक है तो ये मेरा स्टार ओपन स्टार नोजल है, इसको मैंने नीचे दे दिया है अच्छे से बॉर्डर। एंड देन ऊपर मैंने हल्का सा कर्व करके मतलब थोड़ा सा उठा के इसको सेट करा है। ये सिंपल सी डिजाइन है, ये मैंने कहीं देखी थी एक्चुअली। कुछ चीजें देखते हैं ना तभी दिमाग में रहता है कि हाँ हम नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे। तो हियर द डे, तो ये केक पे मेरा अच्छे से मैंने अप्लाई कर दी है और सचमुच बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सबसे अच्छी बात मेरे जो फ्रूट्स है ना उसको टिकाने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा बना था। ओके, नेक्स्ट ये मेरा पूरा हो चुका है और नेक्स्ट रहेगा मेरा फ्रूट की असेंबलिंग। तो फ्रूट्स काटने से पहले क्या करा है, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और सारे फ्रूट्स को अच्छे से कट कर दिया। तो 15 to 20 मिनट मेरे फ्रूट को कटिंग में लग गए थे। मोस्टली मेरा कीवी रहता है एंड एप्पल रहता है। तो एप्पल की जो ये स्लाइस है देखिए बिल्कुल पतली सी रखी है ताकि ये अच्छे से बैंड हो जाए। और एक बात फ्रूट केक में आप लोग हमेशा ध्यान रखें, फ्रूट्स जो होते हैं ना जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ब्लैक पड़ जाते हैं। मोस्टली बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल हो गया, कीवी हो गया, बनानास वगैरह हो गया, मोस्टली सारे ही फ्रूट्स जो है ना वो ब्लैक पड़ जाते हैं समटाइम्स। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल जेल आता है नो फ्लेवर वाला, उसमें आप इसको अच्छे से कवर करके रखें जिससे इसकी शाइन, फ्रेशनेस और कलर बहुत ही बढ़िया रहेगी। ये बहुत ही बेसिक है फ्रूट्स केक में। ओके, तो ये देखिए सेकंड लेयर मेरी लग गई है ये कीवी की। कीवी का अगर फ्रूट्स केक में ना दिखना होना तो सचमुच फ्रूट्स केक बिल्कुल अधूरा सा लगता है। और ज्यादा जगह थी नहीं, मैं चाह रही थी कि 1 kg अब मुझे ऑर्डर मिलता तो केक जो है ना थोड़ा सा वाइड बनता और उसमें फ्रूट्स के लिए जगह काफी होती और बहुत ही सुंदर लगता। बट एनहाउ जो भी उन्होंने मुझे बोला इतने में भी मैंने देखिए कुछ इस तरीके से सजा दिया है। बीच में मैंने खूब सारे अनार के दाने डाल दिए हैं। मेरे पे ऑरेंजेस भी था, आपने देखा होगा फिलिंग्स में मैंने ऑरेंज का यूज किया है बट मैं यहाँ नहीं कर पाई हूँ। उसका रीजन ये था कि उसकी जो स्लाइसेस थी ना वो बहुत बड़ी थी और ये कम से कम 753 ग्राम का है, यानी कम से कम आप 1.5 पाउंड मान के चलिए, 1.5 पाउंड ही मान के चलिए केक था मेरा। तो उसमें इतना आ नहीं पाया, तो जितना जितना आ गया छोटा छोटा वो मैंने किया। और उनके बेटे को ड्रैगन फ्रूट बहुत पसंद है तो ड्रैगन फ्रूट को मैंने इस तरीके से एज अ शो के लिए मैंने रखा है और मैंने फिलिंग्स में अच्छे से उसको यूज किया है। सारे फ्रूट्स मैंने यूज करे हैं। ओके, जितने भी हैं इनको चूज करने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए 2 days बिफोर यानी पहले से ही कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे थोड़े से मैंने अंगूर थे, ऐसे ही मिल रहे हैं मार्केट में अंगूर, ग्रीन वाले प्रॉपर नहीं मिले तो थोड़े से ये गोल्डन टाइप्स में थे, ये मेरे को मिल गए तो मैंने ये हाफ कट करके लगा दिया। अदरवाइज मेरा डिजाइन तो कुछ और ही सोचा हुआ था।
कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी आएगा तो मैं उसको जरूर करूंगी। ये मेरा हो गया है फाइनल। एंड देन इसके बाद नॉट लास्ट एट लीस्ट ये मेरा है, इसमें डाला है मैंने ये फ्लेक्स, किसके, बादाम के फ्लेक्स यानी आलमंड फ्लेक्स। बहुत ही बढ़िया लुक आ गया। अदरवाइज मुझे बहुत सिंपल सिंपल सा लग रहा था, लेकिन इसको डालने के बाद केक का तो लुक ही चेंज हो गया और सचमुच बहुत सुंदर लगा। एक्चुअली अभी मेरा ये दूसरा साइड है केक को बनाते टाइम का, बट इसका जो फाइनल लुक लिया मैंने वो मैंने अलग वाली साइड से लिया, तो बहुत अच्छे से उभर के आया। एंड देन फाइनल ये मेरा डला है न्यूट्रल जेल, इसको मैं ब्रश कर दे रही हूँ। न्यूट्रल जेल से क्या है, इसकी फ्रेशनेस लॉक रहेगी, शाइनी बनेगा, केक अच्छा दिखेगा। आप बेकरीज वगैरह में देखते हैं ना, बिल्कुल शाइनी शाइनी सा रहता है, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि वो फ्रूट्स कब के उस न्यूट्रल जेल के अंदर रखे रखे ताजे बने पड़े। ओके, फाइनल लुक है ये इस केक का, और आप देख के बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। सचमुच फ्रेश फ्रूट केक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, लेकिन क्या करे, कस्टमर समझता नहीं है। बट थोड़ा सा कभी कभी प्राइसेस पे भी मेरा हो जाता है, तो मैं इतना एफर्ट करती नहीं हूँ। जिसको बनवाना है, अच्छी चीज खानी है, तो अच्छा प्राइस दे, अच्छा खाए। और फ्रेश फ्रूट केक सचमुच सबके फेवरेट होते हैं। किस किस के फेवरेट है प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट्स में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।